तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है टीम फायर 64। तो दोस्तों, मेरा नाम है अलका वर्मा एंड आई होप आप एंड आपकी फैमिलीज बहुत अच्छी होंगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के प्रोडक्ट्स के बेस पर। तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, तो क्या हमें जो फॉरएवर के प्रोडक्ट हैं उनको बाय करना ज़रूरी होता है? क्या हम बिना प्रोडक्ट यूज़ किए, बिना प्रोडक्ट बाय किए, क्या हम अपना जो बिज़नेस है उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं? तो दोस्तों, आज का वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर ही होने वाला है एंड वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है एंड आई होप आपको सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में मिल ही जाएंगे, तो स्किप करके मत देखना। तो दोस्तों, अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मेरे साथ एक पर्सन ने ज्वाइन किया था। तो उन्होंने मुझसे बोला कि मैम प्लेटफॉर्म तो बहुत अच्छा है और मैं यहाँ पर हार्ड वर्क भी बहुत ज़्यादा कर सकता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा यहाँ पे, पर मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि मेरे पास पैसे नहीं है प्रोडक्ट बाय करने के लिए। तो आप प्लीज़ मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए ताकि मैं अपना जो बिज़नेस है वो मैं स्टार्ट कर सकूं, बट मेरे पास पैसे नहीं है, मैं प्रोडक्ट बाय नहीं कर सकता। अभी कोई बंदा हमें बोल रहा है कि मैं बिना प्रोडक्ट यूज़ किए, बिना प्रोडक्ट शेयर किए मुझे ये बिज़नेस जो है वो मुझे स्टार्ट करना है। तो मैंने उनसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा कि भाई ठीक है, आप यहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट तो कर लोगे, ठीक है, बट क्या आपको पता है कि यहाँ पर पैसे आते कैसे हैं? अगर मान लो, अगर आप मतलब कि अगर आपने फॉरएवर ज्वाइन कर लिया तो आपके पास पैसे आएंगे कैसे? आप क्या करोगे यहाँ पे? तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैम बस आप मेरी यहाँ पे ज्वाइनिंग करवा दो, मैं हार्ड वर्क करने के लिए मैं रेडी हूँ, मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूँ। तो मैंने उनसे बोला कि ब्रदर ठीक है, आप मेहनत करने के लिए तो रेडी हो, बट आप करोगे क्या? तो उन्होंने मुझसे बोला कि मैम जैसे मेरी यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है, मैं फॉरएवर में ज्वाइन कर लूँगा, तो मैं और लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो मैंने कहा तो क्या होगा? तो उन्होंने मुझसे बोला कहते कि मैम ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं लोगों को अपना बिजनेस शेयर करूँगा तो और लोग भी तो मेरे साथ जुड़ेंगे ना। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, मान लेते हैं, एक सेकंड के लिए हम मान लेते हैं कि आपकी यहाँ पे ज्वाइनिंग हो गई, आपने कोई प्रोडक्ट बाय नहीं किया, आपने कोई पैसा नहीं लगाता और आप सीधा आ गए रिक्रूटमेंट की तरफ। पर जिन लोगों के साथ आप काम शुरू करोगे, जो लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे, तो क्या वो लोग जो हैं वो प्रोडक्ट आगे बाय करेंगे? तो उसने बोला कि नहीं मैम, जब मैंने प्रोडक्ट बाय नहीं किए तो वो भी लोग कैसे प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं? तो मैंने कहा कि वो लोग फिर यहाँ पे क्या करेंगे? तो उसने मेरे से बोला, कहता कि मैम वो भी मेरे साथ ज्वाइन करेंगे, अगर मान लो मैं 10 लोगों को लेकर आता हूँ तो वो भी तो 10 लोग आकर लेकर आएंगे। तो मैंने कहा भाई ऐसे करते करते तो आपकी टीम में 100 लोग हो जाएंगे और धीरे 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 करते करते आपकी टीम में 1000 लोग हो जाएंगे, तो भाई आपकी टीम तो बहुत बड़ी हो जाएगी, बट इतनी बड़ी टीम बनाकर आप करोगे क्या? क्योंकि प्रोडक्ट तो किसी ने बाय नहीं किया, आपने प्रोडक्ट बाय नहीं किया एंड आपकी फिर टीम में प्रोडक्ट कौन बाय करेगा? ऑब्वियसली बात है, कोई भी नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ से उन्होंने सोचना स्टार्ट किया। तब मैंने उनको वहाँ पे समझाया कि भाई देखो, आपकी टीम तो बेशक बड़ी हो गई है, ठीक है, बट आपकी टीम में किसी ने प्रोडक्ट तो बाय ही नहीं किया, तो आपकी वॉल्यूम तो जनरेट हुई ही नहीं, क्योंकि आपकी टीम में सेल भी नहीं हुई है ना। बेशक आपकी टीम बहुत बड़ी हो गई है ना, एज्यूम कर लेते हैं कि आपकी टीम बहुत बड़ी हो गई है, बट आपकी टीम के बीच में किसी ने भी ना तो खुद यूज़ करने के लिए प्रोडक्ट बाय किया और ना ही किसी को रेकमेंड करने के लिए प्रोडक्ट बाय किया, तो आपके पास पैसा आएगा कहाँ से? तब उन्होंने खुद से सोचना शुरू किया कि वाकई में यार यहाँ पे पैसा आएगा कहाँ से, क्योंकि प्रोडक्ट तो मूव हुआ ही नहीं है। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ज्वाइन करने से ही पैसा नहीं आएगा, ठीक है। और अगर आप सोचते हो कि आगे चलकर आप किसी को ज्वाइन करवा लेते हो, ठीक है, तो आपके पास पैसा आ जाएगा और प्रोडक्ट कोई भी बाय नहीं करेगा, तो मैं आपको बता दूं, पहली बात, कंपनी आपको इस चीज़ के बारे में अलो करती ही नहीं है। एक सेकंड के लिए अगर हम मान लेते हैं कि कंपनी आपको लो कर भी देती है कि आप ज्वाइन करो और आपके साथ आगे कोई ज्वाइन कर ले, तो उसके लिए आपके पास कोई भी पैसा नहीं आता। तो अगर कोई पैसा ही नहीं आएगा तो फिर कोई बंदा हार्डवर्क करेगा। तो दोस्तों, यहाँ से हमें इतना तो क्लियर हो ही जाता है कि जो मार्केटिंग प्लान है ना, वो आपने अच्छे से समझा ही नहीं है, समझा नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं कि आपने मार्केटिंग प्लान जो है वो आपने अच्छे से देखा ही नहीं है ना।
आपने यहाँ पे क्या देखा, आपने या तो यहाँ पे हाइप देख ली है, या फिर आपने लोगों की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देख ली हैं, है ना, या फिर आपके माइंड में ये थॉट है कि भाई इस बिज़नेस में आ जाओ, इस बिज़नेस में पैसा बहुत है। भाई ये सब तो आपने देख लिया, बट ये भी तो देखना बाकी है ना कि यहाँ पे जो पैसा आता है वो पैसा आता कैसे है। ठीक है, वो पैसा कैसे आएगा, उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आपको दोबारा अपने सीनियर के साथ कनेक्ट करना है और उनसे आपने मार्केटिंग प्लान के बारे में पूछना है, उनसे आपने मार्केटिंग प्लान के बारे में समझना है। क्योंकि जब तक आपको मार्केटिंग प्लान समझ में नहीं आएगा तब तक आपके लिए ये बिज़नेस करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, और आपको उसके साथ साथ ही सीसी भी समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारे हर एक प्रोडक्ट के ऊपर पॉइंट्स दिए जाते हैं। ठीक है, और जो आपका फर्स्ट लेवल है, असिस्टेंट सुपरवाइज़र जो लेवल है, वो आपका 2000 पॉइंट के ऊपर जाकर आपका 2 CC बनता है, तब जाकर आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र बनते हो। ठीक है, एंड ये सीसी क्या होता है वो भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। अगर सीसी आपको क्लियर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप वीडियो चेक कर सकते हो और आपका जो सीसी का कंफ्यूजन है वो भी आप दूर कर सकते हो। और दोस्तों अभी हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि ये था कि क्या बिना पैसे लगाए हम ये बिजनेस कर सकते हैं या फिर नहीं, या फिर क्या यहाँ पर प्रोडक्ट बाय करना ज़रूरी है या फिर नहीं, क्या बिना प्रोडक्ट के हम यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों एग्जाम्पल के थ्रू आपको पता चल ही गया होगा कि बिना प्रोडक्ट बाय किए आप फॉरएवर में ज्वाइन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट बाय करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट बाय नहीं करते हो तो कंपनी आपको अलो ही नहीं करेगी फर्दर किसी को ज्वाइन करवाने के लिए, क्योंकि जब तक आपने खुद ही प्रोडक्ट बाय नहीं किया तो आप किसी और को आगे ज्वाइन नहीं करवा सकते हो। एंड लेटेस्ट अपडेट के थ्रू अगर जैसे मान लो आपने फॉर्म फिलअप कर दिया और आपने जो अपनी आईडी है उसको एक्टिवेट नहीं किया, मतलब कि कोई आपने मिनिमम बिलिंग नहीं की है, तो 1 महीने के बीच बीच में ही आपकी जो आईडी है वो कंपनी की तरफ से डिलीट कर दी जाती है। मतलब कि आपकी जो आईडी है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है। फिर अगर आप चाहो, अगर आपका पर्सन चाहे तो फिर आप दोबारा फिर से वहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो एंड आप रीस्पॉन्सर हो सकते हो वहाँ पे। यानी कि कंपनी आपको बोल रही है कि अगर आप एक कर्टन पीरियड के अंदर अपना जो प्रोडक्ट है वो बाय नहीं करते हो तो आपकी आईडी जैसे टर्मिनेट मैंने आपको बताया हो जाती है, तो माना जाएगा कि आप फॉरएवर में नहीं हो, आपने फॉरएवर ज्वाइन नहीं किया है। तो यहाँ से तो दोस्तों ये सब आपके लिए क्लियर ही है कि यस, आपको प्रोडक्ट तो बाय करना ही पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे एक अच्छी इनकम जनरेट करनी है, एक अच्छी टीम बनानी है, तो आपको प्रोडक्ट तो बाय करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि मान लो आपने फॉर्म तो फिल कर दिया, इट्स ओके, आपने सारे अपने डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे शेयर कर दिए, वो भी ठीक है, बट जब तक आप यहाँ पर प्रोडक्ट बाय नहीं करते हो ना, तब तक ये नहीं माना जाएगा कि आपने फॉरएवर को ज्वाइन किया है। और दोस्तों कुछ लोग बोल देते हैं कि भाई यहाँ पे तो प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, तो ये भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर हमारा जो काम रहता है, हमारा काम रहता है बिज़नेस को शेयर करना। बट दोस्तों बिज़नेस शेयर करने से पहले अभी आप कोई भी चीज़ लगा लो, है ना, अगर आपने कोई भी चीज़ आगे किसी को शेयर करनी है तो उसके लिए पहले आपको खुद को नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले बिज़नेस सीखना पड़ेगा। शेयर करने से पहले आपको क्या करना है, आपको बिज़नेस को सीखना है। और दोस्तों आप सीखोगे कैसे, प्रैक्टिकली एंड थ्योरेटिकली आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, थ्योरेटिकली तो चलो आपके जो अपलाइंस हैं, आपके सीनियर्स हैं, आपको मीटिंग्स वगैरह प्रोवाइड करते होंगे, बट जो प्रैक्टिकली आपको सीखना है वो तो आपको खुद को ही सीखना पड़ेगा, है ना। मान लो अगर आप कोई डॉक्टर हो, अगर आपने किसी का ऑपरेशन करना है, तो क्या आप सिर्फ किताबों में से पढ़कर किसी का ऑपरेशन कर सकते हो? नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर चाहे आपको किसी जानवर के ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ी, है ना, किसी या फिर किसी मरे हुए इंसान के ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़े, बट आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तभी आप आगे किसी जिंदा इंसान का ऑपरेशन कर पाओगे। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे होता है कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं, पहले आप खुद थोड़ा 1 या फिर 2 प्रोडक्ट आप खुद एक्सपीरियंस करो, तभी आप आगे किसी को रेकमेंड कर सकते हो। एंड इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं, देखो सबसे पहले जो प्रोडक्ट होता है वो आपके घर पे आएगा, आपको एक्सपीरियंस कर सकते हो आप प्रोडक्ट को। ठीक है, कि हम जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, हमारी कंपनी का कैसा प्रोडक्ट है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, एंड आपकी फैमिली को भी आप प्रोडक्ट यूज़ करवा सकते हो। आप अपनी फैमिली को अच्छी हेल्थ प्रोवाइड कर सकते हो, एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ प्रोडक्ट आपको यूज़ करना है ना, तो प्रोडक्ट तो ऑलरेडी हम यूज़ करते ही हैं।
पर करते किस चीज़ के हैं, किसी भी XYZ कंपनी के हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, है ना, क्योंकि हमारी सुबह से लेकर रात तक हमारी सारी ज़िंदगी प्रोडक्ट में घिरी हुई है ना। सुबह उठते ही हम पेस्ट करते हैं, साबुन से नहाते हैं, फेस वॉश यूज़ करते हैं, परफ्यूम यूज़ करते हैं। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हमने करना क्या होता है यार, बस हमें किसी भी XYZ कंपनी से चेंज करके हमने अपनी कंपनी से प्रोडक्ट यूज़ करना है, ठीक है। तो उसमें क्या गलत बात है, ठीक है। मान लो दोस्तों, अगर आपकी कोई मोबाइल्स की दुकान है, इस चीज़ का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना, ठीक है। मान लो आपकी कोई मोबाइल्स की दुकान है, तो आप मोबाइल लेने के लिए किसी और की दुकान पे जाओगे या फिर अपनी खुद की दुकान से लोगे। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो ऑब्वियसली अपनी दुकान से मोबाइल लूँगी, है ना। मैं किसी और की दुकान से क्यों लूँगी जब मेरी दुकान पे मोबाइल होंगे, है ना। तो वैसे ही अगर आपको इतने अच्छे प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो आप किसी भी XYZ कंपनी से क्यों ले रहे हो, ठीक है। और वो प्रोडक्ट आप ले रहे हो जिनका आपको कोई बेनिफिट भी नहीं है, हो सकता है साइड इफ़ेक्ट ज़रूर हों बट बेनिफिट कोई नहीं है, ठीक है। बट हमारे जो प्रोडक्ट हैं, आप यहाँ से 1-2 प्रोडक्ट आप यूज़ करो, ठीक है। उसके बाद फिर आप अपना 2 CC कंप्लीट करने के लिए आप अपनी प्लानिंग करो अपने सीनियर्स के साथ, ठीक है। तो मेरी तरफ से दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता देना, आपका हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।